हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लास HND में। मेरा नाम रविंद्र और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सवाल को करते हैं। सवाल नंबर 1 को करते हैं। देखो, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो इस सवाल को कहने का मतलब क्या है? किसी संख्या से, क्या बोला इसने? किसी संख्या। अब संख्या चाहे कोई भी हो सकती है, मान लो 2 है, वो संख्या क्या है? 2 संख्या है। और क्या कहना पर किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, ये लो हमें 1/2 घटा देते हैं, और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर जो भी इसका जो परिणाम आएगा, कुछ भी इसका परिणाम आएगा, 4 - 1/2 बराबर कितना आया? 3/2। ये तो इसका आया परिणाम। क्या गया? परिणाम। फिर इसका क्या? परिणाम को फिर इसने क्या किया? परिणाम को 1/2 से गुना कर दिया। ये लो 1/2 से इसको गुना कर दिया। यहाँ लिख देता हूं मैं 3/2 गुना 1/2। 1/2 से इसको क्या कर दिया? गुना कर दिया। फिर देखो, गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब उसको जो इसने गुना किया ना, तो उसका मतलब क्या आना चाहिए? यहाँ पे 1/8 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? 3/4 आ रहा है। इसका मतलब 1/8 आना चाहिए था। देखो, 1/8 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 1/8 आना चाहिए था, लेकिन क्या है हमारे पास? 3/4 आया है। तो इसका मतलब ये हमारा सवाल गलत है। क्या है? गलत। हम इसमें क्या माने? फिर वो संख्या पूछिए, क्या वो तो संख्या 2 है? हमने 2 मान ली। क्या वो तो संख्या है? क्या वो संख्या 2 है? 2 तो नहीं थी। तो हम क्या करेंगे? तो माना वह संख्या कौन सी है? x है। वह संख्या कौन सी है? x है। अब देखो क्या करते हैं हम, किसी संख्या से मतलब x से क्या घटाना हमको? प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न के अनुसार चलेंगे। किसी संख्या से, ये वाली जो संख्या है ना, इससे मतलब किसी संख्या कौन सी हो गई? वह संख्या। तो इस संख्या से 1/2 घटाएंगे। 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से, x से कितने घटा दिया अपन ने? -1/2 घटा दिया। फिर क्या किया अपन ने? इसको 1/2 से गुना कर दिया। जो भी इसका ये परिणाम हो गया, अब इसको क्या कर दिया अपन ने? 1/2 से गुना कर दिया। अब देखो प्राप्त आ रहा है ना, प्राप्त। तो प्राप्त का मतलब क्या होता है? बराबर में कितनी संख्या हो रही है? 1/8। कितनी संख्या आ रही है? प्राप्त 1/8। अब देखो क्या करते हैं, इसको संख्या को इधर भी गुना करेंगे, इस संख्या को इधर भी गुना करेंगे। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है और कोष्टक के बाहर ये संख्या ना, ये कोष्टक से बड़ी हुई है, इसका मतलब क्या? गुणा में कोई है। कैसे? गुणा में। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जितनी भी कोष्टक के अंदर संख्या होगी, दोनों संख्याओं से गुणा होगी। ये संख्या दोनों संख्याओं से गुणा होगी। तो देखो, पहले इसको गुणा करेंगे अपन। 1/2 गुना x माइनस 1/2 गुना 1/2। ठीक है। अब देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ये 1/8 आ गया। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो करो x/2 माइनस कितना में? माइनस ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। इसको भी करो 1/4। तो कितना गया हमारे पास? 1/8 बराबर में कितना गया? 1/8 आ गया। अब देखो, इस वाले ग्रुप को सबसे पहले क्या करना है? हमको अकेला करना है। तो लिखो x/2। अब इसके साथ कौन है? ये माइनस में है 1/4। हम इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो लिखो बराबर 1/8। इसको ले जाएंगे इधर, तो किसको? प्लस के 1/4 प्लस के क्या होगा? पक्षांतरण करने पर क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन। अब देखो x/2 बराबर नीचे लघुत्तम कितना जाएगा इसका? 8। कितना जाएगा? 8। ये आ गया 8। अब क्या करेंगे? 8 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 आ गया। प्लस 4 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 को किससे गुना करेंगे? 1 से। तो कितना जाएगा? 2। तो हमारे पास कितना आ गया? यहां देखो x/2 बराबर कितना हो गया? 3/8। कितना गया? 3/8। और देखो x बराबर हमारे पास कितना गया? x/2 बराबर 3/8। कितना गया? x/2 बराबर 3/8। अब हमें क्या करना है कि x को अकेला करना है। पहले तो अपन ने इस ग्रुप को अकेला किया पूरे को। अब क्या करिए? अब क्या करना है? हमें x को अकेला करना है। क्या करना है? x को अकेला। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x के नीचे जो संख्या है उसको क्या इधर पहुंचा देंगे? इधर जो कोई संख्या है नहीं तो हम इसको पहुंचाएंगे नहीं, इसको जो कि तो रहने देंगे। तब देखो क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा।
ये नीचे की होती है जो ऊपर चली जाती है, ऊपर की होती है नीचे आ जाती है। नीचे की संख्या तो ऊपर चली जाती है, नीचे की जो संख्या होती है वो तो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर की संख्या होती है वो नीचे आ जाती है। तो अब देखो क्या करते हैं, x 3 गुना 2, ये तो आ गया 3 गुना 2, 3 तो ये नहीं ना, और 2 गुना में आ गया, ठीक है। नीचे कितना आ गया 8, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2 चक्कू 8, 2 का भाग ऊपर भी जा रहा, 2 का भाग नीचे जा रहा, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, तो हमारे पास कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। तो x का मान कितना आ गया 3/4। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या, अतः वह संख्या कौन सी है 3/4, कौन सी है 3/4। अब देखो इसको सिद्ध करके देखते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। पहले हमने 2 में से घटाई थी, कितना घटाया था 1/2, और परिणाम को किससे गुना किया था, जो भी परिणाम आया उसको किससे गुना दिया 1/2 से। तो अपन क्या करेंगे अब की बार यहाँ पे कितना आया 3/4, 3/4 इसको 1/2 से गुना कर लो, बराबर कितना आना चाहिए 1/8 आना चाहिए। यदि ये इसके बराबर आ जाती है तो हमारा मतलब, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो देखो घटाओ, लघुत्तम कितने ले लिया इसने, लघुत्तम कितने ले लिया 4, 4 का भाग 4 करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को अपन 3 से गुना करेंगे कितना जाएगा 3, माइनस माइनस 2 का भाग देंगे 2 में, सॉरी 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को 1 से गुना करेंगे कितना जाएगा 2, ठीक है, गुना 1/2। और देखो 3 में से 2 में कितने बचे 1, नीचे कितना गया 4, गुना 1/2 बराबर 1/8। इन दोनों को नीचे की संख्या नीचे से गुना, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, 1/8, 2 दूनी 4 बराबर 1/8। ये दोनों हो गए बराबर, ये दोनों क्या हुए बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो आइए सवाल नंबर 13 को करते हैं। अब तुम ये कहोगे सवाल नंबर 1 के बाद डायरेक्ट सवाल नंबर 13 क्यों लिया, क्योंकि सवाल नंबर 13 और 1 दोनों एक जैसे ही है। सवाल पढ़ते पढ़ते हमको सवाल जमाना है। तो देखो हमसे पूछा क्या है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर, 5/2 से गुना कर, 2/3 जोड़ने पर, देखो 5/2 से तो क्या कर दिया अपन ने गुना कर दिया, और 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, माइनस के 7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। तो देखो अब प्रश्न को देखो, माना पूछी क्या हमसे, संख्या पूछी है, तो माना वह संख्या, और कोष्ठक में लिख लो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या बराबर क्या मान ले हम x मान ले, क्या मान ले x मान ले, सॉल्व क्या मान ले x। अब देखो जो संख्या मानी है तो हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या को, तो मतलब x को 5/2 से गुना, 5/2 से गुना कर। तो देखो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये x हो गई, x को मतलब परिमेय संख्या को, x को 5/2 से गुना कर, 5/2 से हमने गुना कर दिया। फिर देखो 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ दिया, देखो कितना प्राप्त हो रहा है माइनस के 7/12, माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, माइनस के 7/12 प्राप्त होता है। अब प्राप्त आ गया तो बराबर लगा दिया, प्राप्त से पहले कौन सी संख्या है उसको बाद में लिख दिया मैंने, कितना गया माइनस के 7/12, ठीक है। अब क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना, तो 5x 2 एकम 2 प्लस 2/3 बराबर माइनस के 7/12, माइनस के 7/12। अब देखो ये हमें ग्रुप अकेला करना है, सबसे पहले क्या करना है इसको अकेला करेंगे हम, तो 5x/2, ये प्लस में कितने 2/3, इसको क्या करेंगे हम पक्षांतरण किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब दाएं पक्ष की तरफ, तो माइनस के 7/12, माइनस के 7/12। अब देखो 2/3 ये तो जल्दी आए, लेकिन ये प्लस के तो इधर किसको जाएंगे माइनस के, किसको जाएंगे माइनस के। अब देखो 5x/2 बराबर, इसका लघुत्तम कितना आएगा 12, कितना आ गया 12, क्यों आ गया क्योंकि 3 के पाड़े में 12 आता है और 12 के पाड़े में भी 12 आता है। तो देखो 12 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा एक बार, एक को कितने से गुना करेंगे -7 से, तो कितना जाएगा -7। फिर देखो चिन्ह कौन सा है माइनस का, ये लगा दिया माइनस। 3 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को किससे गुना करेंगे 2 से, किससे करेंगे 2 से, तो 2 को 4 से गुना कितना गया, 2 को 4 से गुना किया तो कितना गया 8, कितना गया 8। अब देखो 5x/2 बराबर नीचे 12 जो कि तो
देखो ये माइनस और ये माइनस, जब हम प्लस प्लस के दो को जोड़ते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है, प्लस का। जब हम माइनस के दो और माइनस के दो को जोड़ेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस के। इन जोड़ेंगे तो वही 8 और 7 कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस के चिन्ह को जोड़ने पर कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का। इस सवाल को यहां पर करते हैं, 5x/2 बराबर माइनस के 15/12। ठीक है, 15/12। अब क्या करना है हमको, देखो ये अब देखो इसको अकेला करना है, अब x को क्या करना है, x को अकेला करना है। तो कैसे करेंगे, x के गुणांक में कौन है, 5 और बटे में कितना है, 2। तो ये 5 तो चले जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 5 तो इस सामने वाले के नीचे आ जाएगा, ये तो आ जाएगा इधर, और ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा नियम लग गया, वज्रगुणा। वज्रगुणा क्या होता है कि तिरछा गुना होता है, ये संख्या इधर चली जाती है, ये संख्या इधर चली जाती है। देखो x बराबर 15/12, ये तो अपन ने जो की तो लिख लिया माइनस के 15/12। ठीक है, फिर देखो ये 2 किससे जाएगा, ऊपर, ये 2 नीचे से कहां चले जाएगा, ऊपर, तो गुना 2। x गुणा तो कौन है, 5 किधर आ जाएगा, 12 से गुना हो जाएगा, 12 से गुना हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी 3 का हो जा रहा है, नीचे भी 3 का हो जा रहा है, 3 पंजे 15 और 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15 और 3 चक्कू 12। ये 5 से 5 कट गया एक बार, और ये 2 से 4 कटे कितनी बार, 2 बार। तो हमारे पास कितना गया, x बराबर माइनस के 1/2। कितना गया, x बराबर माइनस के 1/2। अतः वह संख्या या परिमेय संख्या, अतः वह संख्या और परिमेय संख्या कितना गया, x का मान, x बराबर माइनस के 1/2, x बराबर माइनस के 1/2। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो आइए सवाल नंबर 12 को करते हैं। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है, हमसे पूछा क्या है, रवि की क्या पूछी है, वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है, तो माना रवि की वर्तमान आयु कितनी है, x। क्या मान लिया हमने, x मान ले। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलते जाना है हमको, प्रश्न के अनुसार चलते जाना है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखो 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु, 15 वर्ष बाद, तो रवि की आयु क्या मानी हमने, x मान ली। क्या मानी थी, x। 15 वर्ष बाद, तो प्लस जोड़ दो इसमें 15। अब 15 वर्ष तो है, अब 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। में 4 से क्या कर दिया, इसको गुना कर दिया, x को। वर्तमान आयु क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो 4 गुनी हो गई। अब देखो हो जाएगी, तो बराबर कितना हो गया, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना, ये x है, ये 4x है, 4x को इधर ले जाते, चाहे x को इधर ले जाओ, ये तुम्हारी मर्जी कौन सी तरफ लेकर जाओ। लेकिन जब भी लेकर जाओ तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या को बराबर के इधर उधर लेकर जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। तो देखो मैं इसको पहले इधर ले आता हूं, तो x माइनस 4x। अब क्या कर दिया, चिन्ह परिवर्तन कर दिया। क्यों कर दिया, पक्षांतरण करके। ये कितना था, 4x, ये किधर हो गया, इधर क्या, इधर की तरफ आगे कितना हो गया, माइनस के 4x। ठीक है, बराबर 15। मैं बराबर के इधर लगाया 15 को, तो कितना हो गया, माइनस के। मैं इसको ले आया इधर और इसको ले गया इधर। ठीक है, अब देखो ये 4 है, ये x है, मतलब कि 4x और x। अब यहां पर एक तो हमेशा माना जाता है, एक हमेशा माना जाता है, ये है माइनस के, ये प्लस के। अब देखो 4 में से एक के तो कितने बचे, 3, और x के स्थान पे x। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस के कितने आ गए, 3x बराबर। ठीक है, हमारे पास कितना है इधर, 15। कितना है, 15। अब देखो x के गुणांक में कौन है, x के गुणांक में कौन है, माइनस के 3। x के गुणांक में कौन है, माइनस के 3। तो दोनों तरफ क्या कर दो, -3 का भाग दे दो। -3 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखो ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया, और 3 से 3 कट गया। तो x का मान कितना आ गया, 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई रवि की, अतः रवि की
वर्तमान आयु, अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष। कितनी आ गई? 5 वर्ष। इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो आइए सवाल नंबर अब 2 को करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। एक आयताकार तरंग ताल मतलब स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमसे पूछा क्या है? तरंग ताल की लंबाई व चौड़ाई। पहली बात तो ये देखो इसमें क्या क्या चीज दी हुई है हमको। देखो एक तो दिया आयत, क्या दिया हमें? आयत। क्या दिया हुआ है? आयत। आयताकार लिख लो चाहे आयत लिख लो, फिलहाल क्या लिख लो? आयत लिख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर देखो इसका क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना है? 154 मीटर। क्या चीज दी हुई है? हमें परिमाप दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी दी हुई है, लेकिन वो क्या है? गुने के हिसाब से, मतलब कुछ लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक है, ये इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया? पहले तो आयत। आयत कैसा होता है? आयत होता क्या चीज है? पहले तो उस पर ध्यान दो। देखो आयत में होता क्या है? आयत में होता क्या है? आमने सामने हो जाए तो कैसी होती है? समान। आमने सामने हो जाए तो कैसी होती है? समान। यदि ये x है तो ये भी कौन सी होगी? x। यदि ये x है तो ये भी कौन सी होगी? x। और यदि ये y है तो ये भी कौन सी होगी? y। ठीक है। फिर क्या होता है? इसमें जो कोण होते हैं, ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। अब हमें आयत तो मिल गया, लेकिन अब देखो इसकी लंबाई या चौड़ाई किस हिसाब से हमें निकालनी है। हमको सिर्फ क्या दिया हुआ है? 154 मीटर क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। किसका? आयत का। आयत का क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालते हैं। तो देखो तरंगताल आयताकार तरंगताल की लंबाई, आयताकार तरंगताल की लंबाई मतलब लंबाई की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई की बात कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो अपन क्या करते हैं? एक बार क्या इसको बाई को हटा के x मान लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया अपन x, ये भी मान लिया x। फिर क्या मान लिया इसको अपन? बाई। और इसको क्या मान लिया? बाई मान लिया। एक बार क्या मान लिया? बाई मान लिया। ठीक है। अब देखो बाई का हमें मान निकालना है। यहाँ पे मान कितना आएगा? ठीक है। तरंगताल मतलब आयताकार तरंगताल की लंबाई, आयताकार तरंगताल की लंबाई निकालनी है हमको। तो लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, उसकी चौड़ाई कितनी है? x। उसकी चौड़ाई कितनी है? x। तो कितना गुना है? 2 गुना है। ठीक है। 2 गुने से कितनी अधिक है? 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। 2 गुने से कितने मीटर अधिक है? 2 मीटर अधिक है। तो हमारे पास इसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई। तो लंबाई x, बाई का मान कितना हो गया? बाई का मान कितना हो गया? 2x प्लस बाई, सॉरी 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? x है। कितनी है? x। तो अब देखो, अब ये तो क्या निकाल लिया हमने? लंबाई चौड़ाई निकाल ली। तो देखो माना चौड़ाई बराबर कितनी है? x और लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें सूत्र आना चाहिए, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो चाहे आयत का परिमाप हो, दोनों सूत्र हमें याद रहने चाहिए। तो देखो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इन दोनों को क्या कर दो? आपस में गुना। ये तो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया? इन दोनों को क्या कर दो? गुना। इन दोनों क्या कर दो? गुना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई इंटू लंबाई, मतलब x बाई गुना कर दिया मैंने। ठीक है। तो इसको क्या ले लेता हूं मैं? चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई इंटू लंबाई। ठीक है। ये तो हमारे पास क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए क्या? आयत का परिमाप। क्या दिया हुआ है हमें? आयत का परिमाप दिया हुआ है। तो हमें सूत्र, इसमें दोनों सूत्र बता रहा हूं मैं तुमको। एक क्षेत्रफल का बता दिया, अब क्या बता रहा हूं? परिमाप का। किसका बता रहा हूं? परिमाप का। तो परिमाप का सूत्र कैसे निकालेंगे? ये x है, ये बाई है, ये x है, ये बाई है, ये x है, ये बाई है, ये x है, ये बाई है। आयत कैसा होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये मैंने क्या मान लिया? बाई। ये मान लिया x, ये मान लिया बाई, ये मान लिया x। अब तुम लोग कहेंगे ये बाई कैसे आ गया? ये भी बाई आ गया। मैंने क्या बोला था? जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान। इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। अब क्या करना है? हमें निकालना है परिमाप का सूत्र। ये तो हमने निकाल लिया किसका सूत्र? क्षेत्रफल का। अब किसका निकालना है? परिमाप का सूत्र। परिमाप का सूत्र कैसे निकालेंगे?
तो देखो परिमाप किसका, आयत का परिमाप, किसका परिमाप, आयत का परिमाप। तो देखो ये x है, ये x है, दोनों लिख लिए मैंने x प्लस x, आमने सामने के दोनों जोड़ दिए, फिर प्लस इन दोनों को भी जोड़ दो, बाई प्लस बाई, बाई प्लस बाई, ये तो क्या है चौड़ाई और ये क्या है लंबाई। ठीक है, अब देखो ये x है, ये x है, कितने हो गए 2x, कितने हो गए 2x, फिर देखो प्लस ये दोनों जैसे दोनों को जोड़ दो, कितने हो गया बाई, कितने हो गया 2y। अब देखो दो और दो कॉमन ले लिया अपन ने, एक जैसे है ना दोनों, तो हमने क्या करिए कॉमन ले लिया, तो x प्लस बाई, एक्स प्लस वाई। अब देखो दो ये रखिए, x का मान क्या है हमारे पास चौड़ाई, x का मतलब क्या है चौड़ाई, सॉरी x का मतलब क्या है चौड़ाई, प्लस y का मतलब क्या है लंबाई, क्या है लंबाई, ये हमने लिख लिया। तो परिमाप का सूत्र कौन सा हो गया, आयत के परिमाप का सूत्र कौन सा हो गया, दो कोष्ठक चौड़ाई प्लस लंबाई या लंबाई प्लस चौड़ाई, बात एक ही है, कैसे भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिख दिया, दो कोष्ठक चौड़ाई प्लस लंबाई। ठीक है, अब देखो अब हम परिमाप लिखते हैं यहां पर, तो परिमाप बराबर कितना है 154, किसका परिमाप है ये, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, किसका परिमाप है आयत का परिमाप, तो कितना है 154। आयत के परिमाप का सूत्र आयत के परिमाप के नीचे लिख दो, आयत के परिमाप का सूत्र आयत के परिमाप के नीचे लिख दो, कितना है दो कोष्ठक लंबाई प्लस सॉरी चौड़ाई प्लस लंबाई या लंबाई प्लस चौड़ाई, बात एक ही है, और बराबर में लगा दो 154 जो दिया हुआ है। भाई ये भी परिमाप है, ये भी परिमाप है, ये दोनों क्या कर दिया हमने बराबर, देखो ये भी परिमाप है, ये भी परिमाप है, ये दोनों क्या कर दिया हमने बराबर। भाई परिमाप परिमाप तो बराबर होंगे, जैसे x बराबर कौन के x के, तो इसी प्रकार परिमाप परिमाप के दोनों के बराबर हो गए। अब देखो दो चौड़ाई कितनी दी हुई है हमें x प्लस लंबाई कितनी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, हमने क्या किया x चौड़ाई का मान रख दिया, लंबाई का मान रख दिया, प्लस के स्थान पर प्लस। ठीक है, अब देखो फिर देखो 154, 154 कितना आ गया 154। अब क्या करेंगे, देखो ये x है, ये x है, कितने हो गए 3x, ये 2x है, ये x है, ये 2x है, ये x है, कितने हो गए 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है वो बाहर वाली संख्या से क्या हो जाती है गुना, इधर भी और ये इससे भी, 2 3x से गुना होगा, 2 से गुना होगा, बराबर 154 है ये अपन के पास। ठीक है, ये तो जो कि तो चलता आ रहा है। अब देखो 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस और 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया 154। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है 6x, सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम अकेला करेंगे, इस ग्रुप को। अब क्या है 6x दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 6x, इसके साथ प्लस में कौन है 4, तो देखो 154, इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो 4 इधर आ जाएगा, किसको जाएंगे माइनस के 4, 6x जो कि तो और कितना आ गया यहाँ पे 150 मतलब 150। ठीक है, अब क्या करेंगे x के गुणांक में कौन है 6, तो अपन क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे, तो 6 से 6 कट गया और x 150 में भाग दिया, 6 का कितनी बार गया, देखो यहाँ देख देख लो 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आ गया 3, फिर देखो 6 पंजे 30, सॉरी 6 पंजे 30, कितने बार गया 25 बार, कितनी बार गया 25 बार। x का मान कितना आ गया हमारे पास 25, x का मान कितना आ गया हमारे पास 25। हमसे पूछा क्या है इसकी लंबाई और चौड़ाई, अतः अतः लंबाई बराबर कितनी है, देखो लंबाई कितनी तरह की है 2x प्लस 2 गुना 25 प्लस 2 बराबर 25 दूनी 50 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 52 मीटर। मीटर में दिया हुआ है ना, तो हमने मीटर लगा दिया। x के स्थान में क्या रख दिया 25, क्यों रख दिया x का मान कितना आया 25। ठीक है, फिर देखो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है x, तो x का मान कितने है हमारे पास 25, तो यह भाई 25। ठीक है, ये हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों याद कर ली। तो इस प्रकार सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल को कभी भी जब भी सॉल्व करें तो हमें एक चीज का बात ध्यान रखने है, जो चीज हमें दी हुई है उनको पहले हम लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर।
4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर देखो हमें क्या दिया है, इसका परिमाप दिया है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 4 सही 2/15। अब इसको हम साधारण गणित में कैसे बदलेंगे, 15 को इससे गुणा करो, 4 से 15 चक्कू 60 और 60 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 62/15 सेंटीमीटर, 62/15 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, पहले वो देखो ज्ञात क्या करना है उसको मान लेते। तो हमें ज्ञात करना है समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की माप। माना समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की माप क्या है, x है। कितनी है, x है। अब देखो कैसे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सीखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या चीज है, अब देखो त्रिभुज का अपन जानते हैं इसकी 3 भुजा होती है, जिसकी 3 भुजा होती है, ठीक है। आधार मतलब नीचे की साइड, ये जो आधार ये होता है ना, ये नीचे की तरफ, ये क्या होता है, आधार। आधार कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है, 4/3, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोला हमने से, 2 बराबर भुजाओं की माप, मतलब ये दोनों जो भुजा है ना, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के। यदि ये x है तो ये भी कितनी है, x है। यदि इसका मान 10 आएगा तो इसका भी मान 10 आएगा, ये 5 आएगा तो इसका भी 5 आएगा, ठीक है। यदि ये अंश बटे हर में आएगी तो ये भी अंश बटे हर में आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकाल, सॉरी परिमाप तो हमें दिया हुआ है, लेकिन परिमाप का सूत्र याद चाहिए हमें। क्या दिया हुआ है, जो चीज दी हुई है हमें उसका सूत्र याद करना है। जो चीज दी हुई है हमें उसका ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमें फॉर्मूला तो याद है नहीं, तो क्या करें, हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैसे निकालते फॉर्मूला, एक चित्र बनाता हूं मैं वैसे, ठीक है। त्रिभुज का 1 2 3 ये अलग अलग है, मतलब ये तीनों भुजाएं कैसी है, अलग अलग है। कैसी भुजाएं, ये अलग अलग भुजाएं, ठीक है ना। तीनों को A B और C, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, सॉरी ये हो गया C, ये A B C हो गया, ठीक है, A B C हो गया। अब देखो इसको जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, A + B + C, ये इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, प्रश्न नंबर 2 में कौन सा किया था, आयत वाला। आयत वाले में क्या किया, चारों भुजाओं का योग कर लिया, तो उसको क्या आ गया, परिमाप आ गया। क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो इसी प्रकार इसका परिमाप आ गया, ये ABC, A + B + C, ठीक है। अब देखो तो समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, कितना, सॉरी कितना दिया हुआ है, 62/15। कितना दिया हुआ है, 62/15, ये तो हमें दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है वो तो हमने बराबर में लिख दिया, परिमाप के बराबर परिमाप, परिमाप के बराबर परिमाप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो परिमाप है ना, परिमाप का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। जो अपन ने ये लिखा ना हिंदी में लाइन, इसका फॉर्मूला इसके नीचे लिख देते हैं। ये तो मान है हो गया, ये तो हमारे पास मान हो गया, जो इसका उनको मान दिया हुआ है। परिमाप का मान कितना दिया हुआ, 62/15, ये तो हमने मान लिख दिया बराबर में। अब हमें क्या करना है, परिमाप का फॉर्मूला परिमाप के नीचे लिख देते। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। भाई त्रिभुज का निकाले तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का निकाले तो चारों भुजाओं का योग। तो देखो 62/15, 62/15, 3 भुजा ना, 1 2 3, तो तीनों भुजाओं का योग। अब 3 भुजा कौन कौन सी है इसमें, ये x है, ये x है, x + x, और ये कितना नीचे 4/3, जोड़ दिया ना, x + x + 4/3 बराबर 62/15। कितना है, 62/15। अब हमें क्या करना, ये x है और ये x है, कितना हो गया, 2x। कितना हो गया, 2x, ठीक है। अब देखो ये अचर राशि है, ये अपन ने किधर पहुंचा दी, राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब दाएं पक्ष में पहुंचा दी। तो 62/15 माइनस 4/3, 62/15 माइनस 4/3, 2x बराबर, देखो इसका लघुत्तम कितना जाएगा, 15। कितना आ गया, 15। लघुत्तम कितना आ गया, 15। 15 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को कितने से गुना करेंगे, 62 से, तो कितना जाएगा, 62 माइनस 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 को कितने से गुना करेंगे, 4 से, तो 4 पंजे 20। इस सवाल को इधर सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x जो कि तो बराबर 62 में से 20 गए तो कितने बचे, 42/15। कितना आ गया, 42/15 आ गया। अब क्या करना है, ये कितने लग रहा है, 2, सॉरी ये अंश बटे हर में, तो इसको भी अंश बटे हर में बदल देते हैं। कितने लगा दिया, 1।
जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ठीक है। अब देखो 2x बटे 1 बराबर 42/15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 2x है ना, सॉरी 2 ना 2, x के गुणक में कितना 2, तो 2 को पहुंचा देंगे अपन यहाँ पर, और ये 1 है, 1 को पहुंचा देंगे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर। तो देखो x बराबर 42/15 जो कि तो लिख लिया, कोई चेंज नहीं किया अभी तक, 42/15 जो कि तो लिख दिया। अब देखो ये क्या बोला था मैंने, ये 2 ना 2 तो आ जाएगा 15 के यहाँ पर, तो गुना में लिख दो 15, सॉरी 15 गुना 2। फिर देखो ये 1 है, गुना 1 लिख दो। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 का भाग ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो देखो 2 का भाग नीचे जा रहा है, 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक। अब देखो ऊपर नीचे कितने का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15 और 3 संते 21, तो उत्तर कितना आया हमारे पास 7/15, कितना आया 7/15। तो x का मान कितना आया 7/15। अब हमें क्या, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माप कितनी है, ठीक है। अब ये क्या निकल गया हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माप निकल के आ गई, कितने आ गए, समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की माप, बराबर भुजाओं की माप कितनी है x। अब x का मान कितना आ गया 7/5, कितना आ गया 7/5। ये जो त्रिभुज बनाया था यहाँ पर x लिखा था, यहाँ पर भी x लिखा था, यहाँ पे 4/3 था, कितना था 4/3। इसका मान कितना है 7/5, तो इसका मान भी कितना आ गया 7/5, तो हमारे पास ये उत्तर आ गया। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये बता, दो संख्या अपन ने एक तो x मान ली, एक कौन सी मान ली y मान ली, ठीक है, बराबर कितने होनी चाहिए 95 होनी चाहिए। दो संख्या कितनी होनी चाहिए 95 होनी चाहिए। यदि मैं इसका 10 लिख देता हूं तो इसको लिखूंगा 10 + 15, 10 + 15 योग कितना आना चाहिए 95, कितना आना चाहिए 95। यदि मैं लिख देता हूं इसको 20 तो इसको मैं कितने लिखूंगा 20 + 15, 20 + 15, तो इसका योग कितना आना चाहिए 95 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 95। तो एक चीज देखो, अपन लिखते गिनती 1 2, अब गिनती लिख दी, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक गिनती लिख दी अपन ने, 1 से 2, ठीक है, 1 2। अब देखो ये तो है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या अधिक है ना, क्या नहीं अधिक है या नहीं है। तो ये देखो यदि मैं लिख देता हूँ 3 और 3 के बाद कितना आता है 4, 3 के बाद कितना आता है 4, तो पहली संख्या ये नहीं, तो दूसरी संख्या अधिक है क्या नहीं 3 से अधिक है ना। इसी प्रकार देख लो 5 लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ, तो देखो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या अधिक है या कौन सी अधिक है, दूसरी संख्या अधिक है। कितना अधिक है, इसमें तो सवाल के अनुसार चलेंगे अपन, तो इसमें कितना अधिक है, तो देखो पहली संख्या क्या मान ले अपन, पहली संख्या माना क्या मान ले अपन x, माना पहली संख्या कितनी मान ली x, और दूसरी संख्या कितनी मान ली x + 15, कितनी मान ली x + 15, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि दोनों संख्या को योग कितना होना चाहिए 95 होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार देखो प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का योग कितना है 95, दो संख्याओं का योग कितना है 95, ठीक है। तो दो संख्या कौन कौन सी, एक तो पहली संख्या एक दूसरी संख्या, कौन कौन सी हो गई पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर प्लस दूसरी संख्या कितनी है 95। देखो दो संख्या, पहली संख्या गई ये दूसरी संख्या गई, फिर क्या लिखा योग कितना आ गया प्लस, ये प्लस में लिख दिया अपन ने, योग कितना है 95, कितना है 95। अब देखो पहली संख्या कौन सी है, आंसर उतारो x प्लस दूसरी संख्या कौन सी है x + 15, ये आ गया 95, बराबर कितना आ गया 95। अब देखो ये x है, ये x से दोनों जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे 2x, ये आ गया 15 बराबर 95। अब क्या करना है, इस ग्रुप को अकेला करना है, तो इस ग्रुप को अकेला करेंगे, इसके साथ में कौन है प्लस के 15, तो इसको क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो देखो 2x बराबर 95 - 15, 95 - 15। अब देखो 2x बराबर कितना बचा
5 में से 5 गए तो 0, 9 में से 1 गए तो कितने बचे 8, 80, कितने हो गए 80। अब इस सवाल को यहां पर करते हैं 2x बराबर 80, 2x बराबर 80। देखो x के गुणांक में कौन है 2, x के गुणांक में कौन है 2, तो दोनों बाल क्या करेंगे अपन 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 40, x का मान कितना आ गया 40। तो देखो अब क्या पूछा हमसे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कौन सी हो गई, पहली संख्या कौन सी हो गई x, x का मान कितना आया 40, और दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 15, कितनी है x प्लस 15, तो x का मान कितना है 40 प्लस 15 बराबर कितना हो गया 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, 1 और 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा 5, 55। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 55 और पहली संख्या कितनी आ गई 40। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया अपन को। अब क्या दे दिया हमको, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया। पहले हमको संख्या दी नहीं थी, वो हमने निकाली थी, ठीक है। अब देखो दो संख्याओं का अनुपात हमको दे दिया, सिर्फ किसमें दी है संख्या, अनुपात में दी है। और यदि उनमें अंतर, इनमें क्या चाहिए हमको अंतर कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या हमको अनुपात में दी हुई है, संख्या ही हमसे पूछी हुई है, और इनमें क्या पूछा अंतर कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। यदि मैं कह दूं 5, एक संख्या दे रही 5 और दूसरी संख्या कितनी है 3, इनको अंतर का मतलब क्या होता है माइनस होता है। अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, मतलब बाकी। अंतर आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होता है बाकी। क्या होता है बाकी, क्या होता है माइनस का चिन्ह, ये होगा बाकी। कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 18। अब देखो यदि मैं 5 में से 3 घटा दूं तो कितना आएगा 2 आएगा हमारे पास, लेकिन 18 तो आया नहीं, ये दोनों तो बराबर हुए नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करें, अब ये जो अनुपात में दी हुई संख्या है इनमें क्या करते हैं हम एक्स से गुना कर देते हैं। इसको इधर इसको भी एक्स से गुना कर देते, इसको भी एक्स से गुना कर देते। क्या किया हमने, इसको भी एक्स से गुना कर दिया, इसको भी एक्स से गुना कर दिया, तो कितना आया 5x माइनस 3x बराबर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। बराबर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। अब देखो x का मान निकालना हमको, क्या करना आप x का मान निकालेंगे। तो देखो पहली संख्या कौन सी आ गई, पहली संख्या कितनी हो गई 5x, कितनी हो गई 5x, और दूसरी संख्या कौन सी हो गई 3x, ये हमने मानी है, ठीक है ना, x के रूप में। अब क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब क्या करते हैं हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या तो है पहली और दूसरी, तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है 18 है प्रश्नानुसार। दो संख्याओं का अंतर कितना है 18 है। तो देखो दो संख्या कौन सी आ गई, पहली संख्या हुई एक, तो पहली संख्या, अंतर पूछा, अंतर का मतलब माइनस, बाकी क्या हो गया माइनस का चिन्ह आ गया, बाकी हो गई, मतलब अंतर के फिर क्या दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, कितना हो गया अंतर 18। कितना आ गया 18। अब देखो पहली संख्या कौन सी आ गई 5x, पहली संख्या कौन सी है 5x, दूसरी संख्या 3x, बराबर कितना आ गया 18, बराबर कितना है 18। अब देखो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, x के स्थान पे x, दोनों में x है ना तो x लगा दिया, फिर कितना है 18, ठीक है। अब देखो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 2, x का गुणांक कितना है 2, तो दोनों तरफ क्या करो 2 का भाग दे दो, क्या करो दोनों तरफ 2 का भाग दे दो। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x का मान कितना है 2 का भाग अगर 18 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 2 नाम 18, x का मान कितना आया 18। अब हमें क्या चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, अपन यहां लिख लेते हैं, अतः पहली संख्या कितनी है 5x, ठीक है, 5 गुना कितना आ जाएगा 9 आया ना, इसका मान कितना आ गया 9, तो 9 पंजे 45, कितना हो गया 9 पंजे 45, पहली संख्या आ गई हमारे पास 45। अब दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 3x, कितना है 3x, ठीक है, तो 3 के स्थान पे 3 और x के स्थान पे 9, x का मान कितना आया 9, तो अब क्या हो जाएगा
9 तिया 27। तो पहली संख्या आ गई हमारे पास 45 और दूसरी संख्या आ गई 27। अब देखो इन दोनों का अंतर करके देखो, इन दोनों का अंतर करके देखो क्या सही है या गलत है। तो देखो 45 माइनस 27, तो घटाओ 15 में 7 गए तो कितने बचे 8, यहाँ कितने रह गए 3, 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1, आ गए ना 18। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है, इसका मन जो आया हमारा सही है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। आइए सवाल नंबर 9 को करते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात कितना है? 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो हमें राहुल और हारून की क्या दी हुई है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 7 और 5, सॉरी 5 और 7, 5 और 7, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद, 4 इसमें भी जोड़ दो, 4 वर्ष बाद इसकी भी हो जाएगी और 4 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी। उनकी आयु का योग, योग आ गया तो ये 4 वर्ष बाद आएगी, ये 4 वर्ष बाद आएगी। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अभी अपन ने एक सवाल और किया था, उसमें भी अनुपात दिया हुआ था, ठीक है। तो अब देखो इनको जोड़ो कितने हो गए 9, इनको जोड़ो कितने हो गए 11, बराबर कितना हो जाएगा 56, प्लस के स्थान पर प्लस 9 और 11 कितने हो गए 20, बराबर कितना आ गया 56। कितना आ गया 56। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये 20 और ये 56 दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना। तो देखो ये कट गए, ठीक है, ये नहीं है। तो अब हमें दोनों, यदि ये दोनों बराबर आ जाते तो हमारा उत्तर सही होता। तो अब देखो क्या करना है, ये हमको अनुपात किस किस में दिया हुआ था? 5 और 7 का अनुपात दिया था। तो इसको भी x से गुना कर देता हूँ 5 को, और इसको भी क्या करता हूँ x से गुना कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इसको भी x से गुना कर दिया। अब देखो राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5x। पहले कौन आया? राहुल। तो अनुपात में पहले कौन आएगा? अनुपात में जो संख्या आएगी पहले वही आएगी राहुल की, ठीक है ना। अब फिर देखो हारून की वर्तमान आयु कितनी है? 7 है तो 7, लेकिन किस में? वो अनुपात में। तो हमने क्या बोला थी? x लिख दिया, x से गुना कर दिया। तो वर्तमान आयु कितनी आ गई? 7x आ गई, ठीक है। अब क्या करना है? 4 वर्ष बाद इसकी भी आयु और 4 वर्ष बाद इसकी भी आयु लिखो। फिर देखो 4 वर्ष बाद किसकी आयु? राहुल की आयु। तो 5x प्लस 4, भाई राहुल की आयु तो ये नहीं 5x, ठीक है। फिर हमने क्या दिया? 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ दिया। क्या कर दिया? 4 जोड़ दिया। फिर देखो 4 वर्ष बाद किसकी आयु? हारून की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितनी हो जाएगी? ये हारून की आयु कितनी है? 7x। कितनी है? 7x लिख दिया। फिर क्या बोला? 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 जोड़ देता हूँ, 4 वर्ष बाद हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, तब लिख देता हूं मैं 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है? 56। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, तो कौन कौन की आयु हो गई? एक तो भाई राहुल की आयु, किसकी हो गई? राहुल। दोनों कौन है? एक तो राहुल है और एक हारून है, तो राहुल की आयु। फिर देखो फिर कौन है? हारून की आयु। बराबर कितना है? 56। बराबर कितना है? 56। देखो योग दिया हुआ है, योग का मतलब प्लस, अब देखो राहुल की आयु कितनी है? कब? 4 वर्ष बाद। राहुल की आयु कितनी है? 4 वर्ष बाद कितनी है? राहुल की आयु 4 वर्ष बाद कितनी है? 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, फिर प्लस, फिर देखो हारून की आयु कितनी है 4 वर्ष बाद? 7x प्लस 4, बराबर कितना है? 56। बराबर कितना आ गया? 56। अब देखो ये x वाली है, ये भी x वाली है, दोनों संख्याओं को जोड़ लो, कितने हो गए? 7 और 5 11, सॉरी 7 5 12, कितने हो गए?
12x कितना आ रहा है 12x। देखो 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर कितना आ गया 56। अब देखो इसको अकेला करना है सबसे पहले, तो 12x इसके साथ कौन है ये प्लस में 8, इसका क्या करेंगे हम पक्षांतरण, क्या करेंगे पक्षांतरण। तो 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 12x बराबर, अब 56 में से 8 गए कितने बचे 48, कितने बचे 48। ठीक है, x का गुणांक कौन है, अब हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले तो इस ग्रुप का निकाल लिया हमने, फिर किसका निकालेंगे अब हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले किसका निकाला हमने 12x का मान निकाल लिया। 12x का मान कितना आ गया 48 आ गया। अब क्या करना है हमें x का मान निकालना है, तो x के गुणांक में कौन है 12, तो दोनों तरफ क्या कर दो 12 का भाग दे दो, दोनों तरफ क्या कर दो 12 का भाग देंगे। तो 12 से ये 12 कट गया, x बराबर कितना आ गया 12 चक्कू 48, 12 चक्कू 48 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछिए किसकी, राहुल की और हारून की, राहुल की और हारून की। तो राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x, कितनी है 5x। अब x के स्थान पर तो क्या कर देंगे हम 5, सॉरी s के स्थान पर कितने लिख देंगे 4 और 5 जोंक की तो s, तो कितनी आ गई 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 आ गई। किसकी आयु आ गई है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20। फिर देखो फिर किसकी निकालनी है हमको, हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो हारून की आयु कितनी है वैसे, देखो ये देखो 7x, हारून की आयु है 7x। अब 7 जो कि तो s के स्थान पे 4, 7 चक्कू 28, कितना आया 7 चक्कू 28। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 20 और हारून की वर्तमान आयु कितनी हुई 28। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो आइए सवाल नंबर 10 को करते हैं। तो देखो, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात, कोई भी कक्षा है उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना है, देखो बालक तो कितना है 7 और बालिका कितनी है 5। ठीक है, तो अधिक कौन हुए, बालक हुए ना। ठीक है, अब देखो यदि बालिकाओं की यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो एक बात अपन जानते हैं, जब भी अपन कक्षा में कहीं पे भी देखते हैं, अपन अधिकतम स्कूलों में देखते तो अधिकतम लड़कों की संख्या अधिक होती है, तो लड़कों की संख्या अधिक होती है ना। तो अब देखो बालिकाओं की संख्या, अब देखो बालिकाओं एक मिनट, ये तो हो गया बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो देखो बालकों की संख्या निकाल रहा हूं मैं, किसकी निकाल रहा हूं, बालकों की संख्या। तो देखो बालकों की संख्या, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है। बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है। अब ये देखो, ये तो खाली स्थान में क्यों रख दिया हमने, बालिकाओं की संख्या मानी नहीं, बालिकाओं की संख्या भी क्या हुआ मानी नहीं हमने। तो देखो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है। पहले हम क्या करते हैं बालिकाओं की संख्या मान लेते हैं, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितना मान लो, बालिकाओं की संख्या x मान लिया, ये लो। तो फिर इधर यहां पर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यहां पर कितना आ गया x। अब देखो बालिकाओं की संख्या x है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 8 अधिक है। हमसे पूछा क्या है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। हमसे ये नहीं पूछा बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालकों की संख्या कितनी, हमसे पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कुल विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे, लड़की और लड़का दोनों की संख्याओं को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो देखो x प्लस 8 ये दोनों जोड़ दी तो कुल कितने आ जाएंगे 2x प्लस 8। अब हमें क्या करना है x का मान निकालना मेन, अब हमें क्या करना है x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखो अभी हमने अनुपात वाले सवाल किए थे, उनमें लिख रहा था अंतर इतना है, दो संख्याओं का अंतर 18 है, ठीक है, और दो संख्याओं का योग 95 है, कुछ ऐसे सवाल थे अभी अपने सवाल किए थे, उनमें क्या था अंतर दिया हुआ था 18 और एक सवाल ऐसा था जिसमें योग दिया था 95 दो संख्याओं का। लेकिन हमको इसमें तो ना तो योग दिया है ना कुछ दिया है, हमें सिर्फ अनुपात दिया है और हमने बालक और बालिकाओं की संख्या मानी है। अब हमें
x का मान निकालना है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब क्या करना, बालिक ये दोनों है, ये दोनों, इन दोनों का अनुपात लेते हैं हम कैसे। अभी देखो हमको कितने दिया अनुपात, 7:5 दिया हुआ है। अब 7:5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो ऊपर कौन है, बालक। पहले कौन आया, बालक, तो पहले कौन आएगा 7। बालिका कब आई, बाद में। तो बालिका कब आएगी, बाद में। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक बार हम मान लेते। देखो माना बालिकाओं की संख्या, माना बालिकाओं की संख्या कितनी है, x है। माना बालिकाओं की संख्या कितनी है, x। फिर देखो ये बालिकाओं की संख्या हो गई x। अब क्या मानना, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी हो गई, x+8, x+8 हो गई। अब देखो ये हो गए बालक और ये कौन है, बालिका है। ये बालक है, ये बालिका है। तो अब हमें सवाल सॉल्व करना है, तो करो। इसको लिख लेता हूं, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, x+8 और 2x+8, 2x+8। देखो हमें पहले क्या दिया हुआ है, 7:5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7:5 को ऐसे प्रकार लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, 7/5। तो देखो पहले कौन आया, 7। 7 किससे संबंधित है, ये 7, ये किससे संबंधित है, ये बालक से संबंधित है। मतलब 7 अनुपात में है बालक और 5 में है बालिकाएं। 5 कौन है, बालिकाएं, ये मान लो। ठीक है। अब देखो 7/5 लिख दिया, तो हम पहले कैसे लिखेंगे, बालक, बालक है ना, तो बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या लिख ली। फिर देखो नीचे कितना है, 5। 5 कौन है, लड़कियां। बटे, यहां पर भी बटे लगा था, यहां पर भी बटे लगा दिया। अब देखो ये कितना, 5। ठीक है। तो बालक, ये कौन है, 5 कितना, सॉरी 5 कौन है, लड़कियां। तो क्या लिखेंगे अपन, सॉरी बालिकाएं। 5 कौन है, बालिकाएं। अब देखो किधर है बालिका, ये रही नहीं। तो बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या। ठीक है। इसको तो मिटा देता हूं मैं यहां से, क्योंकि हमने इसके बंदी क्या लिख लिया, 7/5 लिख लिया। अब देखो 7/5, 7/5 बराबर बालकों की संख्या कितनी है, x+8, x+8। और बालिकाओं की संख्या कितनी है, x। बालिकाओं की संख्या कितनी है, x। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो यहां पर कर देंगे सवाल को। देखो 7 को x से गुणा करूंगा तो 7x आ गया। फिर देखो 5 को x से गुणा करूंगा, 5x+8 लिख दिया मैंने। ठीक है। पहले इसको कोष्टक में लिख देता हूं। देखो 7x, 5x+8×5=40। ये एक बार इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा। 5 पहले x से गुना होगा, फिर 5 8 से गुना होगा। ठीक है। 7x। अब देखो ये x वाली संख्या ने सामान्य एक तरफ ले चलते, इधर की तरफ ले आता हूं, तो 5x हो गया प्लस, सॉरी बराबर कितना आ जाएगा, 40। कितना आ रहा है, 40। अब घटाओ, 7 में 5 कितने बचे, 2। और दोनों के पीछे x है ना, तो x आ गया। ठीक है। अब देखो 40 बराबर 40। यहां पर देखो ये x है और ये 2 है, तो x के गुणनखंड में कितना है, x के गुणनखंड में कितना है, 2। x के गुणनखंड में कितना है, 2। अब दोनों 2 है तो दोनों तरफ क्या करूं, 2 का भाग दे दो। दोनों तरफ क्या करूं, 2 का भाग। ये 2 से 2 कट गया। अब 4 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितनी बार गया, 20 बार। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 20। x का मान कितना आ गया, 20। अब क्या करते, कुल विद्यार्थी पूछे हमसे, कुल विद्यार्थी पूछे तो कुल विद्यार्थी निकाल लो। कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो 2x+8 बराबर 2x के स्थान पे 20+8 कितना हो गया, 20 दूनी तो हो गया 40, 20 दूनी 40 और +8 बराबर कितने आ गए, 48। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। यदि हमसे बालकों की संख्या पूछे तो यहाँ पर 20 रख देंगे, यहाँ पर 20 रख देंगे और 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28। यदि हमसे बालिकाओं की संख्या पूछे तो x का मान कितना आया, 20। तो बालिकाओं की संख्या कितनी आ गई, 20। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो
बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी है? एक्स, एक्स का मान कितना है? 20। और बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है? बालकों की संख्या कितनी है? एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, एक्स का मान कितना है? 20 और प्लस 8 बराबर कितना होगा? 28। अब देख लो, तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने